मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र के बारे में उनका परिचय हम अगर देखें तो उनका जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया और आजकल वे स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हम देखें तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप आदि। इसके अलावा उन्होंने गिरिजा नामक संगीत साधना का एक पुस्तक लिखा। इसके अलावा उन्होंने रीतिकल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया। उन्होंने कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। ये युवा रचनाकार हैं और इन्हें इनकी बेबाक राय के लिए अनेक पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है। इनकी एक अलग ही अपनी पहचान है। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले ये हम देखते हैं। इन्हें 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है, रजा फाउंडेशन पुरस्कार मिल चुका है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, HK त्रिवेदी स्मृति युवा पत्रकारिता पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता सम्मान, राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार आदि से इन्हें नवाजा जा चुका है। इस पाठ में भी इनकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। इनकी भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब आगे हम देखते हैं नौबत खाने में इबादत, इसका क्या अर्थ है। नौबत खाना कहने से तात्पर्य होता है वह प्रवेश द्वार जिसके ऊपर में एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर बैठकर संगीत की धुनें बजाई जाती है और उसके माध्यम से प्रार्थना की जाती है या इबादत की जाती है। तो यहाँ पर मैंने यह तस्वीर देखकर आपको स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की है कि ये जो देख रहे हैं आप ऊपरी मंजिल, ये मुख्य दरवाजे के ऊपर में है। इस जगह पर बैठकर गीत संगीत प्रातःकाल किया जाता था और उसके माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती थी। काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी और उस ड्योढ़ी पर स्थित ये नौबत खाना, जहाँ शहनाई की मंगल ध्वनि और उस ध्वनि के पीछे बैठा शख्स अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खान थे। वह समय था 1916 से 1922 का। तो इसी तरह के नौबत खाने में जो बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर था, वहाँ पर इनकी शहनाई गान गूंजती रहती थी और वो थे बिस्मिल्लाह खान। नौबत खाने में इबादत मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान केंद्रित एक व्यक्ति चित्र है। ये मैंने यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान की एक तस्वीर दिखाई है आपको, ताकि आपको पहचानने में भी सुविधा हो। आगे हम देखते हैं इस पाठ में लेखक ने बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व और उनके विचार के बारे में क्या कहना चाहा है। इस पाठ में लेखक ने बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व, उनकी संगीत साधना और लगन को संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया है। किसी भी संगीत साधना के लिए तन्मयता, गुरु शिष्य परंपरा, धैर्य, संयम और अभ्यास तथा लगन की कितनी आवश्यकता है, इसे इन्होंने बताया है। बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इनका जन्म डुमरांव में हुआ था। 6 वर्ष की उम्र में ये अपने मामा के घर यानी अपने ननिहाल चले आए थे, सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहने के लिए। इनके मामा का नाम था सादिक हुसैन और अली बख्श। अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो इनसे 3 साल बड़े थे, और इनके मामा भी एक मशहूर शहनाई वादक थे जो कई रियासतों के दरबार में शहनाई बजाते थे तथा अपने दिन की शुरुआत बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर करते थे। ये इनका खानदानी पेशा भी था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म जहाँ हुआ था वह सोन नदी के किनारे नरकट नामक की घास पाई जाती है। डुमरांव में इनका जन्म हुआ था, हमने देखा, और वहाँ जो सोन नदी है उसके किनारे नरकट नाम की घास पाई जाती है, जिससे रीढ़, और इस रीढ़ का प्रयोग शहनाई बनाने में किया जाता था। यहाँ पर देखिए ये है नरकट घास और इसी से रीढ़ प्राप्त की जाती थी और उस रीढ़ का इस्तेमाल शहनाई को बनाने में किया जाता था। मैंने यह चित्र देखकर आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है। जब ये अपने मामा के घर रहते थे तो वहाँ जब वह रास्ते से बालाजी का मंदिर जाते थे, उसी रास्ते में 2 बहनों का घर था, रसूलन बाई और बतूलन बाई, जो गाती थी। इनके गानों से इन्हें इतनी प्रेरणा मिलती थी और इन्हें इतना पसंद था कि वो किसी भी रास्ते से नहीं जाकर
बार बार उसी रास्ते से जाने की कोशिश करते थे। बालाजी मंदिर बतूलन बाई और रसूलन बाई का घर पड़ता था और कहीं न कहीं इनके गानों से ये प्रेरित भी होते थे। बिस्मिल्लाह खां सुर के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित थे कि 80 वर्ष के जब वे थे तब भी सोचते थे कि 7 सुरों के प्रयोग में वे अपूर्ण हैं। अभी तक सारे सुर वो समझ नहीं पाए हैं। वे खुदा से अब भी दुआ मांगते थे कि खुदा सुर में तासीर पैदा कर, यानी और भी असर पैदा कर। मुहर्रम के दिन वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल और रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इस समय वे हसन हुसैन जिन्होंने अपनी शहीदी दी थी उनको याद करते हुए रोते हुए नौहा बजाते हुए पैदल जाते थे 8 किलोमीटर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कभी कभी अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते हैं। उन्हें उन दिनों का अपना जुनून याद आता है और वो बताते हैं कि सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी और उसकी फिल्में देखने के लिए वे किस तरह से पैसे इकट्ठे करते थे और बड़ी मुश्किल से उन्हें फिल्मों के टिकट मिलते थे और वो अपनी पसंदीदा हीरोइन की फिल्में देखने जाते थे। और ये भी उन्होंने बताया कि किस तरह से वे जब नाना उनकी बांसुरी रखकर बाहर चले जाते थे कभी, तो वह बांसुरी को चुपके चुपके बजाते थे। काशी में जो परंपरा थी 5 दिनों की हनुमान जयंती के अवसर पर गायन वादन की सभा होती थी वहाँ पे, इसमें बिस्मिल्लाह खान अवश्य शामिल होते थे और जब भी काशी से बाहर रहते थे अक्सर विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की ओर मुँह करके ही बैठते थे। वे अक्सर कहते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाए, यहाँ गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर है। मरते दिन तक यह शहनाई नहीं छूटेगी और ना ही यह काशी छूटेगी। आगे वे कहते हैं कि जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, जहाँ से अदब पाई, वह और कहाँ मिलेगी। हमारे लिए शहनाई और काशी से बढ़कर और कोई जन्नत नहीं है। किसी ने जब उन्हें एक बार टोका था कि अब फटी हुई लुंगी क्यों पहनते हैं, तब उन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही तरीके से यह समझा दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत रत्न जो मुझे मिला, ये मुझे इस लुंगी की वजह से नहीं मिला, बल्कि मुझे मिला शहनाई की वजह से। अगर लुंगी फटी हो तो वह सिल जाएगी, खुदा ना करे कि सुर फटा हो। और मालिक से ये दुआ है कि फटा सुर न बख्शे कभी। तो यह उनका जवाब जो था वो सवाल करने वाले को जरूर लाजवाब कर गया होगा। यह एक कलाकार का जवाब था जिसके रग रग में शहनाई का सुर बसा हुआ था। एक कलाकार की जो कला है उसे दूसरा कलाकार ही समझ सकता है, उसकी गहराई को, कि सुर को साधने में कौन सी साधना की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाह खान की चिंता अब ये थी कि अब वो ज़माना नहीं रहा, वो अदब का ज़माना, वो तहजीब का ज़माना, वो गुरु शिष्य परंपरा का ज़माना। सारी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, न कजली न चैती, परंतु आज भी काशी संगीत के स्वर में जीती है और उसी के थापों में सोती है। काशी जैसे आनंद कानन है, यहाँ आज भी दो कौमों में आपसी भाईचारा बरकरार है। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान इस दुनिया से विदा हो गए। पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को पूरी जिजीविषा से जिया। हम शहनाई का इतिहास देखें तो वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिशों में शहनाई, मुरली, वंशी आदि का जिक्र मिलता है। अवधी पारंपरिक लोकगीति एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर यह वाद्य बजाया जाता है। शहनाई की तुलना दक्षिण भारत के वाद्य यंत्र नागस्वरम से भी की गई है। शहनाई को शाहीना यानी सुधीर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि दी गई है, यानी शहंशाह की उपाधि दी गई है। इस तरह से हमने नौबत खाने में इबादत, इसकी गहराई को समझा और वो इबादत करने वाले बिस्मिल्लाह खान थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी शहनाई को समर्पित कर दी। इसके साथ ही यह वीडियो हमारा ख़त्म होता है और मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।